तो दोस्तों आज हो गई है 4 मई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में ईवीएम के जरिए कराए जा रहे मतदान का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर के जरिए मतदान का समर्थन करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुमूल्य समर्थन दर्ज करवाइएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कर्नाटक युवा कांग्रेस ने किया है विरोध प्रदर्शन, अमित शाह वापस जाओ के लगाए हैं नारे। खबर बताते चलें, कर्नाटक युवा कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और उनसे वापस जाने का आग्रह किया है। इसके साथ ही आरोप लगाया है कि उन्होंने लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस भवन के पास एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों ने अमित शाह वापस जाओ, कन्नड़ विरोधी अमित शाह और भ्रष्टाचार का समर्थन करने वाले अमित शाह जैसे नारे लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ बीजेपी पीएसआई घोटाले में शामिल लोगों को बचा रही है। उन्होंने यह भी नारा दिया है कि अमित शाह हिंदी थोपने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता मनोहर ने कहा है कि अमित शाह को यह सार्वजनिक करना चाहिए कि सत्तारूढ़ भाजपा नेताओं के द्वारा राज्य में किए गए भ्रष्टाचार से उन्हें कितना हिस्सा मिलता है। ये यहाँ पर अमित शाह का जबरदस्त तरीके से हुआ है विरोध और लगे हैं अमित शाह गो बैक के नारे। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ईद के मौके पर बोले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, दुनिया भर में हिंसा का शिकार हो रहे हैं मुसलमान, खतरों का कर रहे हैं लगातार सामना। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि दुनिया भर में मुसलमान हिंसा का शिकार हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय हर दिन अमेरिका को मजबूत बना रहा है, लेकिन वह खुद समाज में वास्तविक चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहा है। व्हाइट हाउस में ईद उल फितर के मौके पर बाइडेन ने यह बात कही है। बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दूतावास प्रभारी के पद पर पहली बार किसी मुस्लिम को नियुक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि बहुत से मुसलमान हिंसा का लगातार शिकार हो रहे हैं। किसी को भी उसकी धार्मिक आस्थाओं के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, ये यहाँ पर कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बताते चलें। यूपी में मिली चुनावी जीत से गदगद है भाजपा, मायावती को दे सकती है रिटर्न गिफ्ट। जी हां दोस्तों, खबर बताते चले आप लोगों को क्या कुछ है पूरा मामला। लगातार बीएसपी प्रमुख मायावती पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीधे तौर पर मदद की है और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। और यह बात कोई और नहीं बल्कि भाजपा की एक आंतरिक रिपोर्ट कहती है कि यूपी चुनाव जीतने में मायावती की वजह से काफी हद तक फायदा मिला है। और वहीं आप लोगों को अब खबर बताते चले, भाजपा की तरफ से आ रही है कि भाजपा अब मायावती को रिटर्न गिफ्ट दे सकती है। दरअसल दोस्तों, जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव होना है और अटकलें लगाई जा रही है कि भाजपा मायावती को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है। ये यहाँ पर खबर सामने निकल के आ रही है कि राष्ट्रपति चुनाव में सबको चौंका सकते हैं पीएम मोदी और अमित शाह। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। राज ठाकरे के बयान से महाराष्ट्र में हलचल हुई है तेज, कहा अजान सुनते ही लाउड स्पीकरों पर हनुमान चालीसा बजाएं। मामला हुआ है दर्ज, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के विवाद में घमासान अब तेज हो गया है। एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि आज यानी कि 4 मार्च को मस्जिदों के बाहर अजान हुई तो वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मैं अपील करता हूं कि 4 मई को अगर लाउड स्पीकरों से अजान की आवाज आती है तो उन जगहों पर जाकर के लाउड स्पीकरों पर हनुमान चालीसा बजाएं, तभी उन्हें इन लाउड स्पीकरों की बाधा का एहसास होगा। ये यहाँ पर कहना है एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे का। देख सकते हैं कि राज ठाकरे के विवादित बयान के बाद उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है और कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ये यहाँ पर सूत्रों का कहना है, क्योंकि लगातार राज ठाकरे महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक और अपडेट की तरफ चलते हैं।
करौली दंगे में मुख्य आरोपी बीजेपी का भाजपा बना रही है हिंसा का माहौल। राजस्थान में हो रहे दंगों पर बोले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। खबर बताते चले, राजस्थान के जोधपुर शहर में ईद के दिन सांप्रदायिक तनाव के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि करौली दंगे में मुख्य आरोपी बीजेपी का है। भाजपा हिंसा का माहौल बना रही है क्योंकि सूबे में चुनाव लंबित है। उनका कहना है कि बीजेपी ने राजस्थान को इलेक्शन मोड में ला खड़ा किया है, वो हिंसा फैला रहे हैं। उनका कहना था कि ये केवल जोधपुर की बात नहीं है, पूरे देश में इसी तरह का माहौल है। ये बेरोजगारी, महंगाई पर जनता के सवालों से बचने के लिए हिंसा का माहौल देश भर में फैला रहे हैं। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हुए ऐसी घटनाओं के जिम्मेदार असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और भाजपा पर भड़के हैं और कहा है कि देश भर में भाजपा हिंसा का माहौल बना रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। जर्मनी में पीएम मोदी के दौरे में लहराया गया है भगवा झंडा, उठे हैं सवाल। विपक्ष ने पूछा तिरंगा कहां है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय यूरोप दौरे पर हैं और उनकी इस यात्रा को लेकर के विवाद पैदा हो गया है। विवाद भगवा को लेकर के है, जिसको अब विपक्षी दलों ने मुद्दा बना लिया है और पीएम मोदी को यहां पर जबरदस्त तरीके से घेरा है और सवाल पूछे हैं। आप लोगों को बताते चलें, पीएमओ की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें देखा जा सकता है कि जर्मनी पहुंचने पर भारतीय लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया है। स्वागत के दौरान कई लोग भगवा रंग के झंडे के साथ डांस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसको लेकर के अब विवाद बढ़ गया है और इस पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर समा मोहम्मद ने पीएमओ के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पूछा है कि वह झंडा आखिर किसका है। और वहीं नागालैंड कांग्रेस के महासचिव जीके झिमोमी ने लिखा है कि तिरंगा आखिर कहां पर है। और वहीं देखते देखते यह विवाद केरल तक पहुंच गया, जहां से केरल कांग्रेस ने ट्विटर पर सवाल किया है कि श्रीमान भारत के प्रधानमंत्री विदेश में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे इस नॉनसेंस को प्रचारित करने के लिए आप देश से माफी मांगिए। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि भाजपा के लिए राष्ट्रीय ध्वज से भी अब ऊपर हो चुका है भगवा झंडा। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। ईद के मौके पर बोली है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, देश में चल रही है फूट डालो राज करो की नीति। अखिलेश यादव ने कहा अंग्रेजों की नीति बीजेपी ने अपनाई है। खबर बताते चले, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ईद उल फितर के मौके पर लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हम लोग मिलकर के रहे हैं अब तक, आने वाले समय में भी हम लोग भाईचारे को बढ़ाने का काम करें, यही हमारे देश की पहचान है। और वहीं इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी नीति को भाजपा ने अपना लिया है। जब राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब आरोप लगता था कि पूरे प्रदेश में एक ही बिरादरी के लोग हैं। आज भी राज्यपाल और सरकार है, क्या कोई कह सकता है कि कौन कौन कहां पर बैठा है। इसके साथ ही ईद के मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज देश में जो फूट डालो राज करो की नीति चल रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अलगाव की राजनीति चल रही है वो भी ठीक नहीं है। हम एकता चाहते हैं, हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा चाहते हैं, ये कहना है ममता बनर्जी का। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को दोस्तों। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा बोले कांग्रेस हारी जरूर है लेकिन कमजोर नहीं हुई है। खबर बताते चले, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी की हार का मुख्य कारण वरिष्ठ नेताओं में मतभेद रहा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में गुटबाजी को खत्म करते हुए निर्गुट कांग्रेस संगठन का गठन करना उनका मुख्य उद्देश्य है। संगठन का स्वरूप छोटा करते हुए कर्मठ, योग्य व मेहनती कार्यकर्ताओं को संगठन में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी जरूर है लेकिन कमजोर नहीं हुई है, ये यहाँ पर कहना है उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष का। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। जब देश के पीएम और बिहार के सीएम हिंदू हैं तो फिर कैसे हिंदू खतरे में है, भूमिहार नेताओं के सामने बोले हैं तेजस्वी यादव। एक तरफ भाजपा कह रही है कि देश में हिंदू संकट में है तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि जब देश का पीएम हिंदू है, बिहार के सीएम हिंदू हैं, देश के गृह मंत्री हिंदू हैं, देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, तब आप कैसे कह सकते हैं कि देश में हिंदू खतरे में हैं।
ये यहाँ पर तेजस्वी यादव ने भाजपा को घेरा है। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनवीडीबी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।